दोस्तों, गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब रीजन में आर्कोलॉजिस्ट को मायान्स के छोटे गांव के एक रीजन मिले। इस गांव को क्यूसी कहा जाता है। वहां एक लोकल किंग ने 800 साल में, आज से 1200 साल पहले, 12,000 पत्थरों को काट कर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशियंट पिरामिड्स नॉर्मली एक किंग को पिरामिड के अंदर रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कोलॉजिस्ट के इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है या नहीं। अगर है तो इसमें क्या कुछ मिलेगा। 21 फुट की खुदाई के बाद आर्कोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। यह पत्थर बाकी पत्थरों से काफ़ी मुख्तलिफ था। यह पत्थर पिरामिड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि मायान्स के किसी टॉम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि स्ट्रक्चर की सीलिंग पर देखा जा सकता है। यह ख़ास पत्थर इस चीज़ की निशानदेही थी कि इस पिरामिड के अंदर कोई टॉम बनाया गया है। मज़ीद खुदाई के बाद आखिरकार आर्कोलॉजिस्ट को वो चीज़ भी मिल गई जिसकी वो तलाश थी। हैरत अंगेज़ तौर पर पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर भी देखी गई थी। इसके साथ साथ मलबे में दफन कुछ खास तो नहीं मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा ज़रूर मिला। इस छोटे से पोट्री के टुकड़े ने आर्कोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया कि रेडियो कार्बन डेटिंग के ज़रिए इस पोट्री के हिस्से की एज मालूम की गई, तो ये तकरीबन 500 साल में बनाया गया, यानी आज से तकरीबन 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस पिरामिड को खुद ही 1200 साल पहले बने थे, लेकिन पोट्री का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कोलॉजिस्ट की नज़र में ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ये जानने के लिए हम हिस्ट्री का कुछ रुख करेंगे। हिस्ट्री से मालूम होता है कि ये चांद का ये हिस्सा यानी मार्थ माया में शुमार किया गया था, और 500 साल में जब पिरामिड्स के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था, तब मायान्स यहाँ आए ही नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मायान्स ने ये रॉयल चैम्बर ही नहीं बनाया था, तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड्स के इसके पास जंगल का मुआयना किया गया, इस उम्मीद से कि शायद इनकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के दरमियान में एक केव का रास्ता दिखाई गया। केव की एंट्रेंस काफ़ी तंग थी और इसके अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट ज़मीन से 230 फुट नीचे केव के बॉटम तक पहुंच चुके थे, जहां हैरत अंगेज तौर पर एक्सपर्ट को एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाया गया, और ये चैम्बर की एंट्रेंस को एक पत्थर रख कर बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो कि वहम गुमान में नहीं था। जी हाँ, ज़मीन से 230 फुट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्च पड़ी की थी, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए चलाया जाता था। फायर टॉर्च के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड्स की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा लगता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादतगाह हुआ करती थी, जहाँ लोग कोई विश पूरी करने के लिए आते थे। यहाँ अगर उन पॉट्स को तोड़ करते थे और उनमें से कुछ पॉट्स की पीसेस को जब दोबारा जोड़ने गए तो हैरत अंगेज तौर पर एक हकीकत खुलकर सामने आई, और ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर तो पूरा पॉट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इन पॉट्स में एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई। यहाँ पर तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स में एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कोलॉजिस्ट को शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते थे और उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और इसको अपने घर के अंदर रखते थे। अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के बाद इस केव में आकर क्या करते थे। इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशन के जैसा ही था। ज़मीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहाँ सिरामिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को केव में मज़ीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट ने मज़ीद एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का भी फैसला किया। केव में आगे जाने के बाद एक्सपर्ट को एक सीक्रेट चैम्बर मिला कि जहाँ पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने हुए थे कि जिनको देखकर दुनिया दंग रह गई। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पर पत्थर के ऊपर एक 3D पेंटिंग रखी थी, जो कि ना सिर्फ बल्कि अपनी दीवारों पर और 3D पेंटिंग में उनको आर किस्म का शिकार करते हुए दिखाया गया था। एक्सपर्ट जिन्होंने पहले कभी इस माया केव में पेंटिंग देखी रखी थी,
ऐसी पेंटिंग वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। अब पेंटिंग का जब डिटेल एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि तकरीबन 100 साल पहले बनाई गई थी, यानी कि आज से तकरीबन 2100 साल पहले, मायान्स के आने से 800 साल पहले ये पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई थी।